आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट, जिसमें हमने बिहारी पढ़ा था, बिहारी का पहला भाग पढ़ा था। और ये सेकंड भाग आपके लिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस भाग में, भाग प्रथम में जो विद्यार्थी कमेंट्स किया था विद्यार्थियों ने, और विद्यार्थियों ने जिस समाधान को चाहा था, वो समाधान भी हम आज करेंगे, बहुत ही खुल करके करेंगे, ताकि आप पूर्णतः आश्वस्त हो जाएं कि हाँ, वास्तव में ही हमें इसी प्रकार करना चाहिए। दूसरी बात, यदि इससे पहला भाग यदि आप देखना चाहते हैं और इससे पहले के जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में बीए सेकेंड ईयर की अलग से लिस्ट बनी हुई है, हिंदी की अलग से है, पॉलिटिकल की अलग से है, और हिस्ट्री की अलग से है। तो वो लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपकी सफलता को निखारने में अवश्य ही मदद करेंगे। आज हम बिहारी के बारे में पढ़ेंगे और बिहारी का सेकंड भाग पढ़ेंगे। सेकंड भाग में सबसे पहले तो हम उन बातों को लेंगे कि जो विद्यार्थियों के कमेंट्स आए थे, और कमेंट्स जो वैसे नहीं आए थे, कमेंट्स आए थे जन्म को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जन्म को लेकर के कमेंट्स बताए थे, और उन्होंने ये कहा था कि सर, उनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। और अपने वहां पर जो उनका जन्म जो लिखा हुआ था, वो अपने लिखा हुआ था विक्रम संवत 1652 से लेकर के विक्रम संवत 1721, ये अपने लिखा हुआ था। अब जो मैंने आपको वीडियो बताया था, उसमें 1652 से 1751 लिखा हुआ था, 1721 सॉरी। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने गूगल पर सर्च किया तो उन्हें 1603 मिला। कितना मिला? 1603 जन्म उनका मिला। तो अब मैं आपसे बता दूं कि ये जो जन्म है, शुरू में इसमें लिखा हुआ है इस किताब में, आपकी जो किताब है, कॉलेज की निर्धारित बुक है रीतिकालीन काव्य, जो आपकी निर्धारित बुक है, उस बुक में 1652 ही दिया हुआ है, 1652 से 1721। अब जैसे मान लो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आए और उन्होंने कहा कि सर 1652 नहीं हो सकता, तो फिर मुझे भी संदेह लगा। और हाँ, वास्तव में बहुत सारी जगह जो है 1603 ही हमें पढ़ने को मिलती है। जब मैंने फिर क्या है कि मेरे जो पुराने जो किताबें थी, उन पुरानी किताबों में मैंने देखना शुरू किया, और मेरे पास एक प्रामाणिक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश की लिखी हुई है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश की लिखी हुई है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। उसमें जब मैंने देखा तो एक जगह वास्तव में ही उसमें 1652 विक्रम संवत भी लिखी हुई है, 1652 विक्रम संवत भी लिखी हुई है। और उसमें क्या लिखा हुआ है आपको बता दूं, उसमें यह लिखा हुआ है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उनकी पुस्तक है एक बिहारी बिहार। क्या नाम है? बिहारी बिहार। बिहारी बिहार पुस्तक में उन्होंने, उनका जन्म है वो कार्तिक शुक्ला अष्टमी बुधवार को श्रवण नक्षत्रों में 1652 में ग्वालियर में हुआ था, ये बताया हुआ है। किस पुस्तक में? उस पुस्तक में बताया हुआ है बिहारी बिहार में, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की लिखी हुई है। उसमें पूरा यानी तिथि सहित लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कार्तिक शुक्ला सप्तमी, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको बता दूं, कार्तिक शुक्ला सप्तमी, और उसमें वार, सप्तमी अष्टमी, सॉरी अष्टमी, वार बुधवार, वार बुधवार, और नक्षत्र थे उसके, श्रवण नक्षत्र थे, उसमें श्रवण नक्षत्र थे। और उसमें 1652 दिया हुआ है, ग्राम उनका ग्वालियर ही दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके अनुसार तो ये अगर अपने ये कॉलेज की निर्धारित बुक है, पहली बात तो अपने कॉलेज के लिए जो निर्धारित बुक है, उस बुक में दिया हुआ है। जो रीतिकालीन काव्य संग्रह बुक है आपके, उस बुक में दिया हुआ है। रीतिकालीन काव्य संग्रह जो बुक है, वो आपके संपादक है सत्यनारायण शर्मा। उसके कौन है? सत्यनारायण शर्मा। तो उनके द्वारा लिखित है। अब मैंने ये सोचा कि हो सकता है मिसप्रिंट हो, लेकिन ये मिसप्रिंट भी नहीं है, क्योंकि इस किताब में दिया हुआ है। अब आपकी बात, आपने जो गूगल पर देखा ये 1603, अब इसमें ये होता है कि 1603 आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है। सही क्यों है? सही इसलिए है कि इसी किताब में एक जगह नीचे ये लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल को सबसे ज्यादा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उनका जन्म है वो ग्वालियर के पास बसुआ नामक गांव, ग्वालियर के पास, ग्वालियर के पास बसुआ,
और बसवा में गोविंदपुर, बसवा गोविंदपुर, और उसमें विक्रम संवत 1660 दी हुई है। विक्रम संवत 1660। अगर विक्रम संवत 1660 दी हुई है तो ईस्वी सन 1603 हो जाती है। तो आपकी बात भी सही है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप सही है। और वो पुस्तक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो पुरानी किताब है, उस पुरानी किताब के हिसाब से ये 1652 भी सही है, क्योंकि ये जो पुराने जो प्राचीन कवि हैं, इन कवियों की जो जन्म तिथियां हैं उनके संबंध में बहुत सारे विवाद है वो चलते रहते हैं। कई कवि जो है किन्हीं को कहीं मिल जाती है कोई किताब में देख करके या पुराना कोई काव्य देख करके उसमें बताते हैं कि इसमें इसका जिक्र है, इसका अर्थ ये है। तो इस प्रकार हम जो है हमें क्या है कि रामचंद्र शुक्ल को मान सकते हैं आप 1660 विक्रम संवत या 1603 ईस्वी सन, इसको आप मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सवाल था जन्म के संबंध में, और ये मेरे हिसाब से अब क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करते हैं इनके देहावसान की, अर्थात इनका जो देहावसान है वो कब हुआ। तो देहावसान के बारे में, यानी इनका जो देहांत है उसके बारे में भी आपको बता दूं कि कई बातें हैं। देहांत के बारे में भी 1720 भी मिलता है विक्रम संवत, 1721 भी मिलता है, और 1668 ईस्वी सन भी मिलता है। तो ये भी मिलते हैं। तो आप, यानी मैं तो ज्यादा प्रमाणिक 1721 को ही मानता हूं, क्योंकि ये प्राचीन पुस्तक है और प्राचीन पुस्तक में लिखी हुई बात है। तो मैं तो 1652 से 1721 विक्रम संवत को मानता हूं, और वैसे आप 1603 को भी मान सकते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार की है। तो इन दोनों में से आप कोई भी मान सकते हैं। परीक्षा में यदि कोई सवाल आता है एबीसीडी का, तो इन दोनों को छोड़ करके ये आएगा, या तो ये आएगा या इसमें से आएगा, तो या फिर ये आएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक के अनुसार उनका क्या है, तो 1652 विक्रम संवत होता है। तो ये आप ध्यान रखें, 1652 विक्रम संवत होता है, तो ईस्वी सन कितने हो जाते हैं, 1595 हो जाते हैं मेरे हिसाब से। 1595 विक्रम संवत भी बताया जा सकता है, और 1603 भी बहुत जगह मिलता है। तो अब मैं समझता हूं कि आपके लिए ये सूचना काफी है। अब हम अगला काम करें, जिसके बारे में हमें पढ़ना। और भी यदि जानकारी चाहिए तो आपको और भी मैं बता सकता हूं इसके बारे में, कि बहुत सारी जानकारियां हैं वो, यानी वो कहां पर जाकर के बस गए थे, इसके बारे में सारी जानकारी है वो प्राचीन पुस्तकें हैं उनमें दी हुई है, और वहां से अपन कलेक्ट कर सकते हैं। जयपुर दरबार में ये, वैसे तो इसमें संवत 1692 में लिखा हुआ है कि संवत 1692 जो है उसमें वो जयपुर दरबार में आए थे, और जयपुर दरबार में जब जयसिंह के पास आए थे तो जयसिंह को अपनी पटरानी जो नवहटा रानी थी उसके प्रेम में आसक्त पा करके, और उन्होंने वो लिखना शुरू किया था। तब ये कहा जाता है कि उसी वो एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल, अली कले ही सो मधुर आगे कौन हवाल। जब वो लिखा तो उसको लिखने के बाद में महाराज को दे दिया, और महाराज की मोह निद्रा टूट गई, और यूं कहा जाता है कि उसके बाद महाराज ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी, स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया, और फिर उन्हें कहा कि आप इसी प्रकार के दोहे लिखा करें, आपको वार्षिक वृत्ति दी जाएगी, आपको पेंशन दी जाएगी यहां से। और ये कहा जाता है कि चौहानी जो रानी थी उन्होंने भी प्रसन्न होकर के, और कालीपाड़ी नामक गांव है वो बिहारी को दिया था, ये लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि आप हमारी ड्योढ़ी पर रहा करें, क्योंकि आप हमारे कवि हैं। और फिर चौहानी रानी द्वारा बनवाया गया बिहारी का चित्र है वो जयपुर के महल में आज भी विद्यमान है। जो चौहानी रानी थी, चौहानी रानी ने जो बिहारी का जो चित्र बनवाया था वो चित्र आज भी विद्यमान है। और जयपुर में रह करके बिहारी को अपने काव्य प्रतिभा का प्रकाशन का अवसर मिला। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि चौहानी रानी ने अपना जो कुंवर थे राम सिंह, उनका शिक्षक भी नियुक्त किया था, यानी उनकी शिक्षा भी है, कुंवर राम सिंह को शिक्षा भी है वो इन बिहारी के द्वारा दी गई थी। राजकुमार के अध्ययन में उन्होंने 500 दोहों का एक संग्रह किया था, जो अन्य कवियों की रचनाओं में के साथ अधिकांश दोहे उन्हीं के थे, यानी क्या है कि अधिकांश दोहे उनमें मिल गए हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी, और मैं समझता हूं कि अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना चाहिए, यानी उनके दोहे हैं उनकी व्याख्या करनी चाहिए। तो चलते हैं दोहों की तरफ। देखिए इसमें अपन ने उस दिन कुछ 7-8 दोहे पढ़े थे, और ये दोहा हम पढ़ करके देखते हैं। दिन 10 आदर पाए के कर ले आप बखान, जे जो लगी काग सराद पख,
तो लगी तो सम्मान। क्या कहते हैं? कवि ने कहा कि हे कोवे, थोड़े दिन तक आदर सम्मान मिल रहा है, ले ले। दिन दस आदर पाए कि कर ले आप बखान। अर्थात थोड़े समय के लिए आपको जो आदर सम्मान मिल रहा है, इसमें स्वयं की बड़ाई कर रहे हो, अपनी खूब प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन ये सम्मान तुम्हारा तभी तक मिलेगा तुम्हें जब तक ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। अर्थात जब श्राद्ध पक्ष बीत जाएगा तो उसके बाद में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा। श्राद्ध के बाद में कौवे को कोई नहीं पूछता है। आप जानते हैं कि इसकी हम यदि विशेष लिखे तो विशेष में ये लिखेंगे कि अपात्र व्यक्ति जब सम्मान पाता है तो वह अपनी आत्म प्रशंसा करने लगता है। ये उनका अवगुण होता है। इसमें अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है। यानी हमें अपने अगर थोड़े दिनों के लिए सम्मान प्राप्त है तो हमें अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। कब को टेरत दीन रट होतन श्याम सहाय, तुम हु लागी जगत गुरु जगनायक जगबार। कवि बिहारी कहते हैं कि भगवान कृष्ण, मैं आपको कब से पुकार रहा हूं। कब को टेरत दीन रटी में, अर्थात गरीब जो है वो आपको कब से पुकार रहा है। होतन श्याम सहाय, लेकिन मेरा एक भी काम सहाय नहीं हो रहा है। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। मेरी दीन की जो रट है, दीन की जो प्रार्थना है, उसे अनसुनी कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि हे जगत गुरु, अर्थात हे संसार के स्वामी, तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। तुम्हें भी इस संसार की बुरी हवा जो है वो तुम्हें भी लग गई है। अर्थात इसमें एक मुहावरा है, संसार की हवा लगना। संसार की हवा लगना, उस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भाषा है वो मुहावरेदार है और इसके साथ साथ दीपक अलंकार है। इसमें कौन सा है? दीपक अलंकार है। अगला देखिए, अगले में क्या लिखा है? अगले में लिखा है कि नीकी दई अनाकनिर फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरुद्ध बारक बारन उतार। कितनी अच्छी बात कही है कि हे भगवान, आपने अच्छी अनसुनी कर दी। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, यानी आपने जो है मेरी अनसुनी कर दी। मैं बार बार आपको पुकारता रहा परंतु मेरी सभी पुकारें बेकार रह गई। फीकी परी गुहार, गुहार यानी पुकार। मैंने बार बार पुकार की लेकिन मेरी सारी पुकारें हैं वो बेकार गई, बेकार गई। और तजो मनो तारन विरदु बारक बारन तार, यानी आपकी इस उदासीनता से लगता है कि आपने एक बार हाथी का यानी उद्धार क्या कर दिया, फिर संसार सागर में दीन भक्तों को पार उतारने का यश तो छोड़ ही दिया। यानी आपने एक बार उसका क्या उद्धार कर दिया, उसके बाद तो आपने गरीब आदमियों का तरण तारण करने से, अर्थात गरीब व्यक्तियों को संसार सागर से पार लगाने का यश ही छोड़ दिया है। कहने का अर्थ है कि आपने हाथी की रक्षा की और हाथी की रक्षा करके उसका उद्धार किया और भक्तों का उद्धार करने का यश तो आपने अर्जित कर लिया। अब वो उतने यश से संतुष्ट रहकर अन्य भक्तों की विनती नहीं सुन रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपने एक बार उनका संसार सागर से पार करके, उन्हें पाप से मुक्त करके और आपने अपना यश कमा लिया। उसके बाद में तो आपने यश कमाना ही छोड़ दिया, अर्थात गरीबों को तारना ही छोड़ दिया है। प्रकट भय द्विजराज कुल, सबसे सुबस बसे ब्रज आए, मेरो हरो क्लेश सब केशव केशव राय। देखो ये जो दुआ है ना, इसमें काफी अच्छी बात कही गई है और इसमें कबीर का, इसका बिहारी का परिचय भी परिलक्षित होता है। क्या होता है? परिचय भी परिलक्षित होता है। कैसे? प्रकट भय द्विजराज कुल, द्विजराज का अर्थ है ब्राह्मण। कवि इस बिहारी सत्सई से उद्धरते हैं। इसमें कहते हैं कि हे वे केशव रूपी केशव राय, अर्थात मेरे क्लेशों को दूर करें। प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो क्लेश सब केशव केशव राय। तो ये कहते हैं कि कवि कहता है कि
जो कृष्ण है, आप में हे कृष्ण मेरे सभी भौतिक ताप अर्थात भौतिक दुखों को दूर करें। प्रकट भय द्विज राजकुल ब्राह्मण कुल में, द्विज राजकुल सुवस बसे ब्रज आए और सुयश कमाने के लिए अर्थात उद्धार करने के लिए आपने ब्रज में प्रवेश किया। आपने ब्रज में प्रवेश किया, क्लेशों को दूर करे, जो अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर बसे हैं, जिनका जन्म द्विजराज कुल रूपी द्विजराज कुल में हुआ है अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में हुआ है। तो यूं कहा जा सकता है कि आप मेरे क्लेश को हरें, यानी इन्होंने श्री कृष्ण से अपनी विनती की है। और इसमें एक बात यह भी है कि इसमें यह भी बताया गया है कि कवि ने यह बताया कि उनका जन्म है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ है। इस दोहे के माध्यम से यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। यदि मान लो कहीं समझ में नहीं आता है तो वापस आप पूछ लीजिएगा। ब्राह्मण कुल में हुआ है, उनके पिता का नाम केशव राय बताया जाता है और वो स्वेच्छा से ब्रिज में आकर के बस गए थे। इनके बारे में भी थोड़ी लंबी कथा है बिहारी के बारे में कि वो कहाँ कहाँ आकर के रहे थे, वृंदावन छोड़ करके आ गए थे, यानी जो जहां पर ओरछा नरेश के वहां रहने लगे, कई जगह उन्होंने बदली थी और फिर ओरछा से जो है वो इधर आ गए थे, अपने जयपुर आ गए थे। ये सारी जो कथाएं हैं वो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ ये कहा है कि प्रकट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रजाई, ये कहते हैं कि आप हे केशव या हे केशव रूपी केशव राय मेरे सभी दुखों को दूर करें, क्लेशों को दूर करें, जो अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर के बसे हैं और जिनका जन्म द्विजराज कुल अर्थात ब्राह्मण कुल में हुआ है। तो ये यहां पर स्वयं के बारे में कहते हैं। अगला आप देखिए, अगला है कि बिहारी मोई तुम्हें बाड़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने बिरद की दहू निबाहत दास। देखो कितनी अच्छी बात कही है, मोहि तुम्हें बाड़ी बहस। कवि अपने आराध्य से निवेदन करते हैं, आराध्य कौन? श्री कृष्ण। उनसे निवेदन करते हैं कि हे यदुराज श्री कृष्ण, मुझ में और आप में अब बहस छिड़ गई है, मुझ में और आप में अब एक प्रतिस्पर्धा हो गई है। क्या हो गई है? कि हम दोनों में से कौन विजयी होता है ये देखते हैं, क्योंकि आपको अपने विरध का निर्वाह करने की आन है और मुझे भी अपने विरध की लाज है। यानी मैं अपनी अदमता को नहीं छोड़ूंगा और आप अपने तरण तारण स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि मैं बुराई नहीं छोड़ूंगा और आप भलाई नहीं छोड़ेंगे। कब तक आप में से कौन जीतते हैं? अपने अपने विरध की तुहू निभावत लाज, यानी मैं तो हमेशा दुष्टता का निर्वाह करने पर लगा हूं और आप दुष्टों का उद्धार करने का सुयश करने में लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि कौन अपने यश का निर्वाह करता है। भाव क्या है? अर्थात इसका भावार्थ यदि हम देखें तो वो यह है कि मुझ जैसे अधम का यदि आप उद्धार कर सकेंगे तभी आप एक अधम उदाहरण पतित पावन के नाम से जाने जाएंगे। इसमें आप में अनुप्रास अलंकार है। समय पलट पलटे प्रकृति, कौन तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा करो इही कपूत कलिकाल। समय पलट, कवि बिहारी कहते हैं कि समय बदलता है, समय पलट, समय बदलता है तो प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। समय पलट पलटे प्रकृति, कौन तजे निज चाल। इस तरह समय के परिवर्तित होने पर कौन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अर्थात अपने स्वभाव को कौन नहीं बदलता है। समय के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव में बदलाव करते हैं, यानी आदत कौन नहीं बदलता है। इस बात का अपेक्षा पूर्वक मैं ये कहता हूं कि हे ईश्वर, इस वर्तमान कलिकाल में आप भी अपने करुणा वाले स्वभाव को छोड़कर निर्मम हो गए हैं। कहने का अर्थ है कि भो अकरुण करुणा करो ई कपूत कलिकाल, अर्थात ये जो कलिकाल है, ये कलयुग है। इस कलयुग में आपने भी अपने उस तरण तारण पतित पावन वाले यश अर्थात स्वभाव को छोड़ करके और आपने भी अपना निर्मम स्वभाव धारण कर लिया है। भगवान का स्वभाव हमेशा करुणाशील होता है, लेकिन परिवर्तन करके उन्होंने अब भक्तों पर करुणा नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई समय समय की बात है, समय समय के अनुसार सभी अपना अपना स्वभाव बदल लेते हैं। तो आप भी अपने समय के अनुसार आपने स्वभाव बदल लिया है।
आगे देखो, ज्यो ज्यो बढ़त विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनंत। अनंत का मतलब होता है अंधकार। और ओक ओक सब लोक शुक्र कोक शोक हेमंत। ज्यो ज्यो बढ़त विभावरी, कवि कहते हैं कि ज्यो ज्यो रात्रि बढ़ती है, ज्यो ज्यो रात्रि बढ़ती है, त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता है। ज्यो ज्यो रात्रि बढ़ती है, त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता है। ज्यो ज्यो रात्रि बढ़ती है, त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता है, वैसे वैसे प्रत्येक घर में नायक नायकों के सुख की वृद्धि और चक्रवाक पक्षी के दुख के अनंत में वृद्धि भी हो जाती है। त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक शुक्र कोक शोक हेमंत। हेमंत का अर्थ होता है हेमंत ऋतु की बात कर रहे हैं ये। हेमंत ऋतु की बात करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु में रात बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रत्येक घर में नायक नायिकाओं में सुख की वृद्धि होती रहती है। अर्थात जो प्रेमी प्रेमिका है, उन वो एक साथ रहते हैं तो उनके सुख में सुख वृद्धि होती रहती है और लौकिक सुखों की वृद्धि होती रहती है। लेकिन कोक शोक हेमंत, लेकिन हेमंत की रात्रि में चक्रवाक पक्षी की विरह विदेनता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चकवा चकवी या चक्रवाक पक्षी है, वो हमेशा दिन भर साथ रहते हैं लेकिन रात्रि को दोनों अलग निवास करते हैं। इसलिए इसमें यह कहा गया है कि हेमंत काल में बड़ी रात होने से नायक नायिकाओं को अर्थात अपने लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, उनके सुख और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन चकवा पक्षी जो होता है वो रात्रि में अपनी प्रिया से बिछुड़ जाता है और बिछुड़ जाने से वह अनंत दुखदायी हो जाता है। तो यानी जो जो रात्रि बढ़ती है तो चक्रवात पक्षी की का दुख बढ़ता जाता है, जबकि लौकिक जो व्यक्ति हैं उनके सुखों की वृद्धि होती रहती है। अगला प्रश्न है कि बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भली के छोड़े खोटे ग्रह जपदा। कवि कहते हैं कि संसार में जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई या अवगुण रहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति दुर्जन होता है, कुटिल होता है, लोग उसका अधिक सम्मान करते हैं। चापलूस व्यक्ति समानता प्राप्त करता है, लेकिन और सज्जन व्यक्ति का आदर नहीं करते हैं। जैसे खोटे या बुरे ग्रह होते ही उनकी शांति के लिए जप और दान करने का विधान किया जाता है। जिस प्रकार एक खोटा ग्रह होता है, अर्थात किसी की शनि लग गया, राहु केतु लग गया, कहते हैं कि आपके राहु लगा हुआ, तो फिर लोग क्या करेंगे? जप करेंगे, अर्थात उनसे शांति का विधान करेंगे। तो ये भलो 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 भली कहीं छोड़िए। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, सज्जन व्यक्ति वैसा आदर प्राप्त नहीं करते, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है वो किसी को दुख नहीं देते हैं। इसलिए जो खोटे ग्रह होते हैं उनका जप दान करने के लिए, अर्थात शांति का निवारण करते हैं। लेकिन बुरे व्यक्ति, उसी प्रकार बुरा व्यक्ति है, वो भी बुराइयां करके और एक दूसरे से कुछ समय के लिए सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और अच्छे ग्रह के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अच्छे ग्रह जो होते हैं कभी भी कि भाई इसने ये जो इसके सोम लगा हुआ है और वो सोम की शांति कर रहा है, ऐसा नहीं है। शनि की, राहु की, केतु की, इनकी शांतियां होती है, लेकिन जो अच्छे सज्जन ग्रह होते हैं उनकी शांति करते हुए नहीं देखे गए हैं। कवि का कहने का मतलब है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाय, सोता को सागर जहां जहां की प्यास हो जाए। अति अगाध अति ओथरो, अगाध का मतलब होता है गहरा और ओथरा का मतलब होता है उथला। नदी कूप सरबाय, कवि कहते हैं कि चाहे नदी है, कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, कोई भी कितना ही गहरा हो या कितना ही उथला हो, इनमें से उस व्यक्ति के लिए तो वही सागर है जहां से उसकी प्यास बुझती है। सोता को सागर जहां जहां की प्यास, अर्थात जिस व्यक्ति को जहां से अपने उद्देश्य की पूर्ति होती है वही उसके लिए महान होता है, अर्थात जिससे प्यास शांत होती है वही उसके लिए सागर है। मन की संतुष्टि पर ही कोई वस्तु अच्छी या प्रिय लगती है। मरत प्यास पिंजरा परियो, सुआ समय को फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बली को दे। मरद प्यास पिंजरा परियो, कवि कहते हैं कि समय के फेर में तोता जो होता है वो
पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यास से मरता रहता है। मरत प्यास पिंजरा पर सुआ समय के फेर, अर्थात समय समय के कारण, समय के फेर में सुआ जो है, तोता जो है, वो पिंजरे में प्यास से मरता रहता है। आदर दे दे बोले तो बायस बलि को बोल, जबकि श्राद्ध पक्ष के आते ही कौवे को बड़े आदर के साथ बुलाया जाता है, उसे बुला करके ग्रास दिए जाते हैं। अर्थात समय की प्रधानता से, समय की जो प्रधानता होती है या समय जो होता है सभी व्यक्ति को अपने वश में करता है, इस पर हर व्यक्ति पर इनका असर होता है। समय के अनुसार संसार भी आचरण बदलता है, जिससे स्वार्थ सजता है सब लोग उसकी आवभगत करते हैं। यानी जब श्राद्ध समय होता है, श्राद्ध के समय में आदमी जो है उनका जो स्वार्थ या उनका उद्देश्य कौवे से पूरा होता है तो वह कौवे का पूजन करता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। श्राद्ध पक्ष में लोग है वो अंधविश्वासी होकर के और कौवे का, जैसे वो श्राद्ध करते हैं और कौवे का पूजन करते हैं या कौवे को ग्रास देते हैं, खाना देते हैं, इस प्रकार की बात है। तो लगिया मन सदन में हरि आवे कही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुले नि कपट कपाट। देखो, तो लगिया मन सदन में, कवि कहता है कि मेरे मन रूपी घर में तब तक भगवान किस रास्ते से आ सकते हैं जब तक इसके द्वार पर जड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते। तो लगिया मन सदन में हरि आवे कई बार, अर्थात जब तक हमारे मन के कपट रूपी किवाड़ जब तक खुले नहीं हैं तब तक ईश्वर अपने मन रूपी सदन में कभी प्रवेश नहीं करते हैं। विकट जटे जो लघु निपट खुले नि कपट कपाट, यानी इसके द्वार जुड़े हुए हैं, विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते। अर्थात जिनका मन कपट से रहित होता है भगवान उसी आवास में निवास करता है, उसी के मन में आते हैं। इसलिए भक्ति के लिए मन का पवित्रता जरूरी है और श्रद्धा जरूरी है। कहने का अर्थ यह है कि भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोला व्यक्ति है वो ईश्वर को बड़ी श्रद्धा से चाहता है तो ईश्वर उन्हें मिल जाते हैं। यदि हमारे मन में कपट रख करके यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, इस इक नारी लही संग रसमय के लोचन जगत। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा कवि की ज्योतिष के ज्ञान की जानकारी भी मिलती है। कैसे कि नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल बिंदु, अर्थात उसके जो बिंदी लगी हुई है उसे मंगल बिंदु रूपी मंगल, और मुख रूपी चंद्रमा, सुरंग मुख रूपी चंद्रमा, शशि केसर आड़ गुरु, केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। कहने का अर्थ क्या है, यानी नायिका के ललाट पर सुंदर बिंदी लगी हुई है, सुंदर बिंदी लगी हुई है जिसको हम मंगल कहा गया है। सुंदर लाल बिंदु है या जिसको हम बिंदी कह सकते हैं, वह बिंदी उसके लिए मंगल है जो मुख रूपी चंद्रमा पर है, और केसर का पीला आड़ा तिलक लगाया हुआ है, इसे बृहस्पति कहा जा सकता है। और इन तीनों को एक ही नारी ने ग्रहण करके, अर्थात तीनों नक्षत्र एक ही राशि में है, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा तीनों एक ही राशि में होते हैं, तो इसने पूरे संसार को रसमय कर दिया है। अर्थात एक ही राशि में होने पर मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया है, अर्थात मेरे नेत्र धन्य हो गए हैं। नायिका के ललाट पर लगी बिंदिया, मुख्य सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर मेरे नेत्र को प्रेम में अर्थात सजल कर दिया। इसमें कवि की ज्योतिषी का ज्ञान होता है। जोग जुगत सिखिए सबे मने महामुनि मेन, चाहत पी अद्वैतता कानन सेवत से। देखिए नायिका से उसकी सखियां कहती है, जोग जुगत सिखिए सबे, नायिका से उसकी सखियां कहती है कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी काल रूपी वन का सेवन करने लगे। जोग जुगत सिखिए सबे मने महामुनि मेन, मने जोग जुगत का मतलब होता है चित्त वृत्तियां, जोग जुगत यानी चित्त वृत्तियों से युक्त, यानी नायिका से मिलाप का उपाय। मेन कहते हैं कामदेव, किसको कहते हैं, कामदेव।
और अद्वैतता कहते हैं अभिन्नता। अद्वैतता का अर्थ होता है अभिन्न, जो एकदम सटा हुआ। और काननो, कानून का अर्थ होता है कानून वन को भी कहते हैं, काननो वन को भी कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि जोग जुगत सिखिए सबेर मने महामुनि मेन, चाहत पी अद्वैततर कानन सेवत नैन। नायिका है, नायिका से उसकी सखियां कहती है कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी, तुम्हारे नेत्र रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे। कान रूपी कानन सेवत नेन, अर्थात तुम्हारे नेत्र रूपी योगी है कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। मानो कामदेव रूपी महामुनि के द्वारा योग की सभी युक्तियां सिखाए हुए ये प्रियतम से अद्वैतता अर्थात अलग नहीं होना चाहते हैं। जैसे योगी जन परमात्मा में एकता स्थापित करना चाहते हैं। क्या आशय है कि महामुनि योग साधना के द्वारा क्या करते हैं, योग साधना करते हैं और योग साधना से जीवन मुक्त होकर के ब्रह्ममय बनना चाहते हैं, ब्रह्ममय बनना चाहते हैं। इस कारण वे क्या करते हैं, वन में तपस्या करते हैं। और यौवन का उभार आने से नायिका के नेत्र जो है कानों तक लंबे हो गए हैं, अर्थात आपके नेत्रों की जो सुंदरता है वो इतनी बढ़ गई है कि जिस प्रकार तपस्या करने से एक योगी का चेहरा अर्थात योगी में सौंदर्य समा जाता है, लौकिक सुंदरता भी आ जाती है, उसी प्रकार वो भी बहुत अधिक सुंदर लंबे हो गए हैं। अर्थात कामदेव ने मानो इन्हें प्रियतम से चिर संयोग की युक्ति बता दी है, अर्थात वो कर्णावलंबी हो गए। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें कान है वो ज्ञान का प्रतीक है, जिससे योगी और योगियों को, महामुनियों की को माया से मुक्ति मिलती है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो यानी जीवन है वो अंततः जीवन मुक्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि आज इतना ही ठीक है। अब हम इसमें जो तीसरा वीडियो होगा, तीसरा वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।